तो 11 मई 2022 का पहला प्रश्न है, प्रति वर्ष थैलीसीमिया दिवस का आयोजन कब किया जाता है? 6 मई, 7 मई, 8 मई और 9 मई। तो इसका सही उत्तर है 8 मई। प्रत्येक वर्ष थैलीसीमिया दिवस का आयोजन 8 मई को किया जाता है। और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखे मैंने, जैसे कि यह एक आनुवांशिक रोग है और इसमें हेमोग्लोबिन का निर्माण बंद हो जाता है। पहली बार यह 1994 में शुरू किया गया था और इसका जो थीम है इस बार का वह है अवेयर, शेयर एंड केयर। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जिसे शाही रोग कहा जाता है। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब कि एक बार अगर चोट लग गई तो फिर लगातार खून निकलता रहेगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट डेज मैंने लिखे हैं, जैसे कि कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, टीबी दिवस 24 मार्च को, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को और एड्स दिवस 1 दिसंबर को। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। मेरकॉम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और बिहार। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है राजस्थान। तो राजस्थान से संबंधित अब हम सारी योजनाओं को देखेंगे। इसमें पहला है सौभाग्य योजना, जिसे सहज हर घर बिजली योजना भी कहा जाता है। इसमें टॉप पर अभी चल रहा है हमारा राजस्थान। 100% सौर ऊर्जा से संचालित मंदिर कौन सा है? वो है कोणार्क मंदिर, जो कि उड़ीसा में है ये। इसके अलावे कोणार्क मंदिर क्या, इसे भगवान सूर्य का मंदिर है ये। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा यह बनाया गया था। कुसुम योजना जो है वो सोलर पंप से संबंधित है और चिरंजीवी योजना राजस्थान में चल रहा है। इसी तरह से देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? वह है गुजरात में मोटेरा स्टेडियम, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अब नाम बदल कर दिया गया है। सबसे बड़ी ओपीडी इमारत जयपुर में बन रही है और एल रूट सर्वर वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या है? शुभंकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सारे एग्ज़ाम्स में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, जया और विजया, धाकड़, भालू और सोमाइटी। तो इसका सही उत्तर है धाकड़। धाकड़ एक प्रकार की गाय है जो कि हरियाणा में ये यूज किया जाता है। तो सही उत्तर इसका धाकड़ है। और देखते हैं अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स से संबंधित जानकारियाँ। पहली बार यह 2018 में आयोजित हुआ था और 2022 में यह पंचकुला हरियाणा में होगा। वर्तमान में खेल एवं युवा मंत्री अनुराग ठाकुर हैं और धाकड़ एक प्रकार की क्या है बता दिया मैं आपको, गाय है ये चौथा संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जिसका जो शुभंकर है वो है धाकड़। जया और विजया वो तीसरे संस्करण के शुभंकर थे। सोमाइटी टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर था और मिराई तोबा टोक्यो ओलंपिक का ये शुभंकर है। इसके अलावा विंग डुएन डुएन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मई 2022 में किस राज्य सरकार ने ई अधिगम या फिर ई लर्निंग योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब और हरियाणा। तो ई अधिगम या ई लर्निंग योजना शुरू की है हरियाणा ने। कल हमने पढ़ा था हरियाणा के बारे में, आप जाकर पिछले वाले करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हो। तो सही उत्तर है इसका हरियाणा और इसे ई लर्निंग योजना भी कहा जाता है, जिसके तहत 12वीं और 10वीं क्लास के बच्चों को फ्री टैबलेट दिया जाएगा। इसके साथ 2.5 GB डाटा भी उसके साथ फ्री में है। हरियाणा के बारे में देखते हैं। सीएम है मनोहर लाल खट्टर, कैपिटल है चंडीगढ़ और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है, 9 मई 2022 को गंभीर आर्थिक संकटों के चलते किस देश के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है?
मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका में अभी बहुत गंभीर आर्थिक संकट चल रहा है, आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं वो गोटाबाया राजपक्षा बने हुए हैं, वो भी पता नहीं कब इस्तीफा दे दें। यहाँ की जो करेंसी है वो श्रीलंकन रुपया है और कैपिटल कोलंबो है और श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। तो ये थी श्रीलंका संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अप्रैल महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ये हर महीने के लिए चुना जाता है। 4 ऑप्शन है, केविन पीटरसन, केशव महाराज, बाबर आजम और श्रेयस अय्यर। इसका सही उत्तर है केशव महाराज को चुना गया है। और ये किस महीने के लिए चुना गया है? अप्रैल महीने के लिए केशव महाराज को चुना गया है। केशव महाराज जो है वो साउथ अफ्रीका से संबंधित है। और ये तो पुरुष के लिए था। आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है एलिसा हेली को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसी तरह से चूँकि ये हर महीने चुना जाता है तो जनवरी का देख लेते हैं। जनवरी में मेन प्लेयर ऑफ द ईयर कीगन पीटरसन बने थे, जबकि महिला में कप्तान इंग्लैंड की हीटर नाइट बनी थी। फरवरी में पुरुष के लिए श्रेयस अय्यर और महिला में न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया थी। मार्च महीने के लिए देख लेते हैं। पुरुषों में बाबर आजम जो कि पाकिस्तान के हैं और महिला के लिए ऑस्ट्रेलिया की रेचल हैंड्स को चुना गया था। प्लेयर ऑफ द मंथ, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष एंड महिला देख लिया हमने। अगला 7वां प्रश्न है, एशियन गेम्स 2022 का मेजबान देश कौन सा था जिसे अभी 2021 तक स्थगित कर दिया गया है? एशियन गेम्स जो है चाइना में होने वाला था। इसका सही उत्तर तो मैं बता ही चुका हूँ। अब जो कि जिसे 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। एशियन गेम्स 2022 ये जुलाई महीने में चाइना में होने वाला था, सितंबर महीने में 2022 के सितंबर महीने में ये होने वाला था होंगझाऊ शहर में, लेकिन कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण इसे 2023 तक पोस्टपोन कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 भी चाइना के चेंगदू में होने वाला था, इसे भी स्थगित कर दिया गया है। एशियन यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण को भी इसी कारण रद्द कर दिया गया है। ये था चाइना में होने वाले खेलों के बारे में जानकारी। और पिछले करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा 24वां डेफ ओलंपिक्स कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है ब्राज़ील में। पहला केरल ओलंपिक तिरुवनंतपुरम में शुरू हो चुका है, जिसका शुभंकर है नीरज नाम का खरगोश। इसके अलावा एक और है 5x5 प्रो बास्केटबॉल लीग कहाँ होगी? तो ये भारत में होगी, ये आप याद रखिए। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? टेलर फ्रिट्ज, राफेल नडाल, कार्लोस अल्कराज, एलेक्जेंडर ज़वेरेव। तो इसका सही उत्तर है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज है वो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। इन्होंने एलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया है और मियामी ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब भी इन्होंने ही जीता था, कार्लोस अल्कराज ने। ग्रैंड स्लैम इस साल का पहला हुआ ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसका खिताब पुरुष में राफेल नडाल ने अपने नाम किया है, जो कि स्पेन के हैं, और महिला में एशले बार्टी ने अपने नाम किया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मई 2022 में किसने माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? इसका सही उत्तर है कामी शेरपा। इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको पता है 8,848.86 मीटर है। इसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कल के करंट अफेयर में आपने देखा होगा कि प्रियंका मोहिते 8,000 मीटर से अधिक 5 ऊंची चोटियों को फतह करने वाली पहली महिला बनी है। और पाकिस्तान के सहरोज कौशिक केटू पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। केटू पर्वत की ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है।
और सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट पर महिला श्रेणी में सबसे तेजी से चढ़ाई करने वाली महिला है। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न पे। मई 2022 में कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव का आयोजन किया गया है? रांची झारखंड, मंडला मध्य प्रदेश, किशनगंज नई दिल्ली और जयपुर राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है मंडला मध्य प्रदेश। इसका पहला संस्करण हुआ था 2017 में, 5 साल बाद 2022 में 5वां संस्करण हो रहा है। क्योंकि यह आदि महोत्सव है इसलिए आदिवासियों के उत्पाद को बेचने के लिए यह आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। ट्राइफेड मतलब ट्रेवल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी महिला ब्रांड एम्बेसडर है MC मैरी कॉम और आदिवासी एवं जनजातीय मंत्री हैं भी अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड से संबंधित हैं। तो ये थी आज ये करंट अफेयर और आपके लिए प्रश्न मैं कुछ लेकर आया हूँ। 40वां हुनर हाट महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? ये हाल फिलहाल में ही हुआ था और लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी और संग्रहालय कहाँ बन रहा है? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और देश में सबसे पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और लगता है कि कुछ सुधार हो सकता है, कुछ मैं गलत बताया हूँ तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, वो मैं उसे सुधार कर दूंगा। इसका क्विज देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हर रोज़ सुबह 9 बजे इसका क्विज होता है। थैंक यू।